कल भी मैं सोया हूँ 2-2:30 बजे। क्या मैं बताऊं, 5 से 6 रील्स मुझे एडिट करने थे इकट्ठे, और सब के सब मुझे अपलोड करने थे, क्योंकि प्रेशर आ रहा था कि भाई अपलोड करो, भाई रील्स अब बना कि नहीं, भाई रील्स अपलोड करो। तो एकदम मैं सोचा कि रात में ही वो ड्यूटी खत्म करके मैं सोऊंगा, फिर सुबह उठ के मैं अब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस वीक, मतलब लास्ट वीक वाला जो आप देख चुके हैं। और फिर आज मेरा भाई भी अपने कॉलेज चला गया वापस। तो और मास्टर्स के असाइनमेंट की इतनी बुरी हालत है, मैं सोचा था क्या कि अब 3-4 दिन में असाइनमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन बीच में सरस्वती पूजा आ गया। अब मैं उधर इतना लगा हुआ हूँ ना कि असाइनमेंट का तो एकदम मैं भूल ही गया। जैसे ही सरस्वती पूजा खत्म होता है मैं असाइनमेंट एकदम खत्म करूंगा। अब एकदम वो एकदम एकदम बहुत परेशान किए हुए कि खत्म ही नहीं हो रहा है। एकदम सबसे इजी टास्क है लेकिन फिर भी खत्म नहीं हो जा रहा है। तो फिर अब मैं चला, थोड़ा सा काम बचा हुआ है पेंडिंग वीडियोस का, वो मैं खत्म करूंगा। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 77th रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस मैं कहीं जा नहीं सकता। तो अभी मैं घर में हूँ, फ्रेश वगैरह हुआ, जा रहा हूँ, अब नाश्ता करूंगा। उसके बाद देखता हूँ, अगर कहीं पे जाना हुआ तो हुआ, वरना फिर मैं घर में बैठ के असाइनमेंट लिखूंगा। और तो कोई काम है नहीं। मन तो था मुझे जाने का, वीडियो वगैरह बनाने का, लेकिन अब अफसोस क्या ही कर सकते हैं। 70 किलो दूध प्रसादी बनने के लिए। बहुत परेशानी हुई दूध खोजने में, एकदम हालत खराब हो गया था। लास्ट में जाके सुधा के आउटलेट पे जाके 70 किलो दूध हम लोगों को मिला। अभी वहां पे खीर वगैरह बन रहा होगा, मैं आ गया, खाना खाया, और फिर अब होम ट्यूशन जाऊंगा, क्योंकि अब होम ट्यूशन भी जाना जरूरी है और आज मंडे है। तो वहां पे खीर वगैरह बनेगा, तो मैं बोल दिया हूँ पहले से ही कि मेरे लिए प्रसाद रहने देना। और अब कुछ देर में वहाँ हवन भी चालू होगी। तो अब मैं चला होम ट्यूशन पढ़ाने अपने स्टूडेंट लोगों को। आज सरस्वती माता का विसर्जन है, और फिर सारी तैयारियां अब शुरू हो गई है विसर्जन को लेकर। और मैं अपने दोस्तों को बोला था कि आप लोग विसर्जन करिए, मैं ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा लेट से ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन वो लोग का कहता था कि नहीं, साथ में चलना है, मतलब साथ में चलना है। तो एक मेरी स्टूडेंट का आज स्कूल बंद था, तो फिर मैं सवेरे ही पढ़ा दिया, क्योंकि मुझे 1 घंटा शाम में सेव हो और मैं टाइमली जा सकूं विसर्जन में, वरना मैं बहुत गाली पड़ने वाला है मुझे। आज मैं कुछ नया ट्राई करने जा रहा हूँ। मैंने बहुत सालों से सोचा हुआ था कि अब मैं खाना बनाना सीखूंगा, अब मैं खाना बनाना सीखूंगा। लेकिन जैसे मैं बोलता था कि मम्मी अब मैं खाना बनाना सीखूंगा, और जो मेरा मजाक उड़ता था, मेरा बेइज्जती होता था, मेरा छोटा भाई मेरा बेइज्जती कर देता था। लेकिन फाइनली अब से 2 दिनों से मैं इधर मम्मी को बोल रहा हूँ कि खाना मत बना के जाइएगा, मैं खुद से बनाऊंगा। तो कल हुआ यूं कि मैं सच में नहीं बनाया, और मम्मी से पहले 2 गाली सुना। फिर मम्मी मेरे लिए झटपट एकदम चावल और आलू का भुजिया बनाई, नहीं आलू का सब्जी था। लेकिन आज मैं नहीं चाहता था कि दोबारा गाली सुनूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आलू और फिर चावल बना रहा हूँ। तो मैं सोचा नहीं हूँ कि आलू का भुजिया रखने, आलू का भुजिया क्या रहेगा, मैं भी कितना सिली हूँ। वो आलू का चोखा बना लूंगा या आलू दम बना लूंगा। और फिर अभी देखता हूँ धीरे धीरे करके कि बढ़िया बने, एटलीस्ट इज्जत बच जाए मेरा।
कल जाकर रात में माता जी का विसर्जन हुआ और इतना थक गए थे हम लोग कि घर आते के साथ मैं तो एकदम सो गया। और फिर एकदम एक फेस्टिवल की तरह था, अब सब कुछ एकदम बैक टू नॉर्मल हो गया। अब मैं भी जा रहा हूँ, अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करूंगा जो इतना दिन से मैं बक बक कर रहा हूँ कि करूंगा करूंगा, और डेट बस बढ़ते जा रहा है। और फिर जहां बात रहा खाना सीखने का, तो कल मैं चावल चोखा बनाया था तो एकदम ड्राई लग रहा था, खाने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मम्मी आज खड़ा साथ में रह कर मुझे खाना बनाना सिखाई और फिर मैंने खाना बनाना सीखा। तो मम्मी मम्मी के साथ मिलकर मैंने सब्जी बनाई और आज मुझे फिर बस थोड़ा सा चावल अपने लिए बनाना है। मेरी जो स्टूडेंट थी जिसका सेंट जोसेफ में एग्जामिनेशन हुआ इंट्रेंस टेस्ट, वो पास कर गई। 100 बच्चों में टोटल 37 बच्चे पास किए थे, जिसमें एक मेरी भी स्टूडेंट थी। तो उसके पेरेंट्स ने भी काफी खुश होकर एकदम समोसा वगैरह खिलाया, उसके पेरेंट्स काफी खुश थे, तो वो भी काफी अच्छा लगा। अब जा रहा हूँ मैं असाइनमेंट कंप्लीट करूंगा और फिर तुरंत चावल बनाकर बर्तन का साफ सफाई करके। कल मैंने बर्तन साफ नहीं किया था तो मम्मी बहुत गुस्सा रही थी कि बर्तन साफ नहीं था, बर्तन भी साफ करके जाना, तो वो भी करना है। और यहाँ बस मुझे चावल बनाना है, ये मैं अभी चावल धो के रख लिया, यहाँ मैं पानी गर्म कर रहा हूँ। और यहाँ जो मैंने मम्मी के साथ सब्जियाँ बनाई थी, मम्मी के साथ सब्जी बनाई, तब पता चला कि खाना बनाना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम लोग मुश्किल बना देते हैं। तो अब धीरे धीरे, अब मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कौन सा एकदम 56 प्रकार का भोग आता है बनाने के लिए, लेकिन कम से कम मैं सीख रहा हूँ, इसलिए मैं बस वही एक्सपीरियंस है, मैं बस बता रहा हूँ। यार इधर 2 दिन ठंड बढ़ाया क्या, मैं तो एकदम बीमार ही पड़ गया, एकदम हालत खराब हो गया, गला वगैरह लहर रहा है, पूरा वीकनेस है, सर में दर्द है। तो मैंने आज स्वेटर वगैरह ले लिया क्योंकि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं पता था कि मुझे ठंडा लग जाएगा अगर मैं जहाँ पे एकदम, जहाँ से भी हल्का सा भी मैंने रूम छोड़ा, इसलिए स्वेटर वगैरह पहन के मैं एकदम प्रिकॉशन ले रहा हूँ। और फिर अभी नाश्ता करूंगा और फिर असाइनमेंट लिखने बैठूंगा, बस हो ही गया। सेकेंड लास्ट असाइनमेंट में हूँ। और फिर जैसे ही लास्ट असाइनमेंट आ ही नहीं रहा है, तो लास्ट में अगर नहीं आया तो मैं क्या करूंगा ना कि पिछले साल वाला असाइनमेंट बना के जमा कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अब आ ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो फिर अब चला मैं नाश्ता करने और फिर असाइनमेंट लिखने के लिए, और फिर बस 2-3 दिन की बात है असाइनमेंट कंप्लीट। बाप रे बाप, आज सुबह सुबह मैं उठा और मैं ये क्या देख रहा हूँ, फिर से लगता है ठंड वापस आ गई है। पूरा एकदम ओढ़ पोढ़ के निकला हूँ दूध लाने के लिए, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। एक तो पहले से तबीयत खराब है, ऊपर से ये मौसम में और ना खराब हो जाए, एकदम अनएक्सपेक्टेड मौसम है। कुछ दिन तक हाफ टी शर्ट में भी काम चल जा रहा था और आज इतना ठंड। फाइनली जाकर 6 में से 5 असाइनमेंट कंप्लीट, और जो एक असाइनमेंट बचा हुआ है उसमें मेरी गलती नहीं है, इंस्टीट्यूट ने वो एक असाइनमेंट दिया ही नहीं है। अगर लास्ट डेट तक मैं वेट करूंगा, अगर नहीं आया तो पास्ट ईयर के जो असाइनमेंट आए हुए थे वो मैं बनाकर जमा कर दूंगा। असाइनमेंट के मार्क्स तो चाहिए ही, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती रहेगी नहीं। और फिर सच में ठंड एकदम बढ़ा दिया था, पहले से तबीयत खराब था और जैसे ही ठंड बढ़ाया ना तो थोड़ा सा सर्दी और जोर से आ गया, और गला यहाँ पे पूरा एकदम लहर रहा है। तो अब चलिए इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले संडे आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय बाय।